भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सूत जी सोनक ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष की, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को। आसीद गिरवरो राजस्त्री कोटि विश्वतः क्षीरोदयनामृता श्रीमान्यो जनायुत मुक्षिता। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जो कहते 10,000 योजन का लंबा चौड़ा है। उसकी ऐसी छटा है, मणि जड़ित कहते, परकोटे हैं मणियों से जड़ित, समुद्र में जगमगाता रहता है, ऐसा त्रिकूट पर्वत है। उसी में अनेक प्रकार के जीव रहते। एक गजेंद्र रहता है, हाथियों का राजा गजेंद्र। इतना बलवान है कि आधी रात भी यदि पुकारे तो सब एकत्रित हो जाएं, ऐसा बलवान गिरा है। अपने परिवार के साथ सागर की एक झील में, सरोवर में कहते स्नान करने गए। हाथियों का तो स्वभाव है कीड़ा करने का, सूर में जल भर के कीड़ा करने लगा। इस प्रकार कहते महाराज, उसी में कहते एक ग्राह रहता है, और ग्राह मगरमच्छ जल का जीव है, हाथी थल का जीव है। हाथी में पृथ्वी के ऊपर अधिक ताकत बल होता है, ग्राह में पानी के अंदर। ग्राह ने कहते हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी मदमस्ताना है, छोटा मोटा कोई जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। धीरे धीरे ग्राह रक्त पीने लगा, हाथी निर्बल होने लगा। हाथी ने झांक के देखा, छोटा नहीं तो बहुत मोटा, फिर भी लड़ता रहा। बहुत काल तक युद्ध हुआ। परिवार वालों से कहा मेरी मदद करो, तो सबने मदद की, लेकिन ग्राह इतना बलवान, जितना वाहन लाते उतना अधिक अंदर चला जाता। परिवार वाले विचार करते तो मर रहा है, इसके साथ में हम क्यों मरे, बीच में ही छोड़ के चले गए। हाथी के नहीं, हमारे तुम्हारे परिवार वाले भी ऐसे ही हैं। जब तक आप सुखी स्वस्थ हैं, धन है तो सब, और जब ये चला जाए तो परिवार वाले वहीं तक होते हैं। फिर कहते हम तुम्हें जानते हैं। संसार का संबंध ऐसा है। कथा याद आ गई, सुनो। एक गुरुजी के शिष्य थे, चेला, रोज गुरुजी के पास जाते। विवाह हो गया, शादी हो गई, तो जाना बंद हो गया। बहुत दिन में आया तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा इतने दिन में क्यों आए। बोले परिवार वाले कहते गुरुजी भगवान थोड़ी सच्चे, परिवार सच्चा है। भगवान ने कहा हरि गुरु झूठे हैं। बोले हाँ, परिवार के यही कहते। गुरुजी ने कहा आज परीक्षण हो जाए, परीक्षा का, हरि गुरु सच्चे हैं कि दुनिया सच्ची। ठीक है गुरुदेव। गुरुजी ने चेला को योग विद्या सिखाई थी, योग। बोले तुम आंगन में जाके 100 आसन, मुर्दासन लगा के लेट जाना, फिर देखना तमाशा। चेले ने श्वास खींची, आंगन में जाकर लेट गया सीधा, जैसे सांस ही बंद है, मुर्दा हो गया। त्योहार का दिन था, घर में पकवान बने थे, खीर मालपुआ। पत्नी ने आकर देखा इनकी तो सांस ही बंद है, नब्ज नहीं चल रही। तो विचार करती अभी किसी ने देखा थोड़ी है, अभी किसी और ने देखा नहीं है कि मरे हैं। बोले पता नहीं कितना रोना पड़ेगा। पत्नी बोली पहले खा पी लें, फिर बाद में रोएंगे। तो पत्नी जल्दी जल्दी में खाती मालपुआ, कछु नीचे गिर गए, कछु खीर हपड़ हपड़ पी रही। पति ने देखा, अरे राम राम, मैं तो मर गया, ये मालपुआ खीर खा रहे। फिर जाके पाखंड करती, जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अरे राम राम, मर गए तो ठीक नहीं हुआ। अब बहुत भीड़ होगी, गांव इकट्ठा हो गया। गुरुजी भी बूढ़े थे, बिल्कुल वृद्ध, लकड़ी लेके चलते धीरे धीरे। पहुंचे चेला के पास, क्या हो गया? अरे गुरुजी, अरे राम राम, तुम्हारे चेला का स्वर्गवास हो गया।
गुरुजी ने कहा ये तो ठीक नहीं हुआ। परिवार कहते महाराज कोई ऐसा जादू मंत्र जानते कि चेला जिंदा हो? गुरुजी बोले जानता तो हूं पर। बोले पर क्या? बोले दूध लाओ थोड़ा। एक गिलास दूध लाए, गुरुजी ने एक पुड़िया डाल दी। गुरुजी कहते हैं जो दूध पिएगा वो तो मर जाएगा, चेला जिंदा हो जाएगा। तो उनके पिताजी का 99 साल के हो गए। बोले तुम पी लो दूध, 1 साल तो वैसे जीना, वैसे ही मरोगे। बेटा जिंदा है। पिताजी कहते कि मेरे तो 4 बेटे हैं, एक मर गया तो क्या है, वो भी नहीं मरना चाहिए। माता जी से कहा आप भी 98 साल के हो गए, आप पी लो। माता जी कहती मेरे पति ने नहीं पिया तो हम क्यों पिए। अब पत्नी कहती कि मेरा नंबर ना आ जाए पीने का। पत्नी तो दबे पांव पी हर ही चली गई वहां से। तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं, मेरा चेला है, मैं पी लेता हूँ। हाँ हाँ महाराज बोले आप पी लो, आपके तो आगे पीछे कोई, आप मर जाओगे तो क्या बिगड़ेगा। गुरुजी ने कहते मैं नहीं मरूंगा, मेरा चेला है। गुरुजी पी गए, उसमें कोई जहर नहीं था ना कोई जादू में। दूध में बूरा डाला गुरुजी ने, परीक्षा का। गुरुजी दूध पी गए, चेला सुन रहा था, उठ के खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा और कुछ समझना है? बोले बस मैं सब समझ गया। गुरुजी का कमंडल झोल लिया, जंगल में भजन करने चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान।